10वीं बार पूछ रहा हूं, ये हिरण जोशी की किताब नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किताब है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कोट करके 10वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गद्दार क्यों कहा? अब इनकी आवाज बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, आवाज बताता हूं ये कांग्रेस क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं वो आए दिन झूठ बोलते हैं। मैं आपको कांग्रेस के राहुल गांधी के झूठ गिनाता हूं, और आज राहुल गांधी के नक्शे कदम पर कांग्रेस झूठ की दुकान बन चुकी है। इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है? इस कार्टून में दिखाया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक घोंगे पर बैठे हैं, घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है, और पीछे से नेहरू जी अम्बेडकर जी को चाबुक मार रहे हैं कि भाई जल्दी संविधान बनाओ। और इसलिए ये इन्होंने कहा कि भाई संविधान बनाने में नेहरू जी की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि नेहरू जी तो अम्बेडकर स्कूलों की किताब में हम ये पढ़ाने जा रहे थे कि नेहरू जी ने चाबुक मार मार के नेहरू जी ने संविधान बनवाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। ये हम बच्चों को पढ़ाना चाहिए ना। अरे भाई आप अशोक श्रीवास्तव पे अल्लू अर्जुन नहीं है। सुन लीजिए, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। तथ्य ये है, मैं तो पुष्पा बन रहा हूं, आप असरानी बन रहे हैं, आप जॉली लीवर बन रहे हैं मेरे शो में। आप जॉली लीवर बन चुके हैं मेरे शो। क्लिप को काट छाट करके निकालना। और फिर मैंने कह रहा हूं, आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन मैंने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से एक एआई जनरेटेड वीडियो चलाया गया था, जिसमें अमित शाह के जो बयान जो है वो बदल दिया गया था और इस तरह से चलाया गया था। आज एक बार फिर जो अमित शाह का जो 12 से 16 सेकंड का जो वीडियो चलाकर उसके ऊपर कांग्रेस पूरा हंगामा कर रही है, जबकि पूरा जो अगर ऑडियो सुनते हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप लीजिए, अच्छी बात है, आप लीजिए, बार बार लीजिए, नाम लीजिए, लेकिन कम से कम जो आपने गलत किया उसके बारे में तो देश को जानने का हक है। तो इस तरह का क्यों हुआ? क्यों इस तरह से फेक वो फैलाई जा रही है? आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी, आप बड़े ज्ञानी पत्रकार भी हैं, एंकर भी हैं। मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि उतने ध्यान से मुझे भी सुना जाए, टीपा टिप्पणी ना करी जाए टूल किट के द्वारा। थोड़ा सा जिनके बारे में ये विशेष तौर से बताना चाहूंगा, भाजपा के लोगों को शायद नहीं पता कि केवल एक बात भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स साहब की लगी हुई है। 196 कंट्रियों, हमारे 140-45 करोड़ नंबर 2। भारतीय तिरंगे में भी अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी डॉक्टर भीमराव जी को अपना गुरु मानते हैं। बाबा साहब ने कम से कम, उनके जो बाबा साहब का निजी पुस्तकालय है उसमें 50,000 से भी अधिक किताबें थी, और ये विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। बाबा साहब मेरे कुल 64 विषयों के मास्टर। मैं देश तो गेम बजाना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर आपने अच्छा ऐसे सुनाया, अच्छा आपने ऐसे सुनाया, मुझे बढ़िया लगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मेरा बड़ा सीधा सपाट सवाल है, और मेरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इतनी चिंता है तो कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गद्दार क्यों कहती थी? इस सवाल का जवाब मैं सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरे अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, और एक मिनट सुनिए, अजय वर्मा जी सुनिए, मैं कोई भी बात सुनिए अजय वर्मा जी, एक मिनट अजय वर्मा जी, बीच में नहीं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल, आवाज नीचे करिए, उनकी आवाज नीचे, मुझे सवाल पूछने से आप आवाज नीचे करिए, मुझे सवाल पूछने से आप रोक नहीं सकते अजय वर्मा। और मैं सवाल आपकी तरह इधर उधर घुमा फिरा के किसी बच्चे का, 10वीं के बच्चे का ऐसे लेकर नहीं आया हूं मैं, कि आपने किसी 10वीं क्लास के बच्चे का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो बड़े महान थे, मैं ऐसे लेकर नहीं आया हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, जो फैक्ट्स है, वो आज लेकर आया हूं, और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और आज मैं आपको बताता हूं कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कब गद्दार कहा था। ये छोड़ दीजिए, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खुद लिखा, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। धन्यवाद समारोह लंदन से दूसरी गोलमेज परिषद से वापस लौटने पर आरटीसी मुंबई 29 जनवरी 1932 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वहां भाषण है। वो कह रहे हैं, मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। मुझे इस आरोप से कोई परेशानी नहीं है, यह आरोप आधारहीन, झूठा और देशयुक्त है। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं। यह आपका पैशन है कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गद्दार कहते थे, और आज आप बड़ा बड़ा महफिल लूटना चाहते हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गद्दार कहा कांग्रेसियों ने? तेज बोलने से झूठ नहीं बदल जाता। झूठ, ये सच है, झूठ ये सुन लीजिए, कुछ पढ़ लिख कर आए तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कोट कर रहा हूं, और हिम्मत है तो जवाब दीजिए। झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाता, आपने 10 बार झूठ कह दिया, झूठ नहीं हो जाता। बताइए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। बताएंगे, संघ बनाम स्वतंत्रता भी इनकी किताब पढ़ लीजिए। मैंने कहा कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा, मुझे बताइए। तेज बोलने से और मुझे कहा, मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं आपसे 5वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गद्दार क्यों कहा? मुझे बताइए, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गद्दार क्यों कहा? 9वीं बार पूछ रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? हिरण जोशी द्वारा 10वीं बार पूछ रहा हूं, ये हिरण जोशी की किताब नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किताब है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कोट करके 10वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गद्दार क्यों कहा? अब इनकी आवाज बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद हो गया। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं है इन कांग्रेसियों के पास, एक सवाल सिर्फ मैं बार-बार, और आज मैं चिल्ला चिल्ला के पूछूंगा। आज अगर बाबा साहब बताता हूं ये कांग्रेसी क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं वो आए दिन झूठ बोलते हैं। मैं आपको कांग्रेस के राहुल गांधी के झूठ गिनाता हूं, और आज राहुल गांधी के नक्शे कदम पर कांग्रेस झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल के झूठ, राहुल ने कहा मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित अल्पसंख्यक ओबीसी नहीं है, सरासर झूठ है। 30 से ज्यादा मिस इंडिया अल्पसंख्यक है, दलित है और ओबीसी है। राहुल गांधी ने झूठ बोला। राहुल गांधी ने कहा चीन में बेरोजगारी नहीं है, चीन में भारत से ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल गांधी का झूठ। राहुल गांधी ने कहा राम मंदिर के उद्घाटन में कोई मजदूर नहीं था। राहुल गांधी का सरासर झूठ। राम मंदिर के उद्घाटन में मजदूर बैठे थे, जिन मजदूरों ने मंदिर का निर्माण कराया था। और अभी राहुल गांधी ने कहा मनुस्मृति में लिखा है कि जो बलात्कारी है वो बलात्कारी खुला घूमेगा, और इसके अलावा जो तमाम जो बलात्कार पीड़ित था वो जेलों में बंद रहेगा, वो बंद रहेगा। मनुस्मृति में कहां लिखा है? कोई एक मुझे दिखा दे। मनुस्मृति में यह लिखा है यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये झूठ की दुकान बन गई है कांग्रेस। दिक्कत ये है अजय वर्मा, और इसलिए मेरे ऊपर गजब बेइज्जती है लगा के इसका उसका। मैं सिर्फ कह रहा हूं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, मैं उनको कोट करता चाहूंगा। एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा अगर हिम्मत हो तो।
अभी सफाई मुझे अच्छा लगा, अजय वर्मा जी कह रहे हैं हमने नहीं उनको गद्दार कहा। वो तो अंबेडकर खुद अपने आप को समझते थे कि कांग्रेस मुझे गद्दार समझते हैं। कांग्रेस की भावनाएं बड़ी अच्छी थी अंबेडकर जी को लेकर के, लेकिन अंबेडकर जी पता नहीं क्यों अपने आप को, अंबेडकर जी के विचार गलत हुए अगर वो कहते थे कि कांग्रेस मुझे गद्दार कहते हैं। यहां भी अंबेडकर जी को झूठा साबित कर दिया अजय वर्मा जी ने। ये देखिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम अंबेडकर को झूठा, नेहरू महान, गांधी जी खुशी है और मैं हर से कह सकता हूं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, इसलिए आपको शायद बुरा लगा है। संविधान देश आजाद के बाद संविधान का जब बनने का समय, सभी जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन उनको किसने नाम किया था, ये सभी को मालूम है। दूसरी बात यह है कि नेहरू में, गांधी में, पटेल में, आजाद में जब संविधान हमारे देश में नहीं बन पाया था, बहुत सारी बातों पे अलग अलग सबके राय मशवरे थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जनसंघ भी था जिसने भारत के संविधान को गढ़ने में अपनी जगह उसने दी। कम्युनिस्ट थे, मध्यमार्गी लोग थे। लेकिन जब भारत का संविधान बन गया कि जब संविधान बना, बहुत सारी जाहिर सी बात है अलग अलग विचारधारा थे, अलग अलग चीजें थी। मैंने कांग्रेस से एक सवाल पूछा था, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि भारत के संविधान को लिखने में, संविधान बनाने में किसकी बड़ी भूमिका थी, पंडित नेहरू की या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की? अगर सीधा सवाल पूछूं कि संविधान को बनाने में, ठीक है सबकी भूमिका, लेकिन मुख्य भूमिका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी, पंडित नेहरू की थी? बेशक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी, ये नेहरू भी मानते थे। ये बात लेकिन लोगों ने माना, लेकिन कांग्रेस नहीं मानती ना। मैं एक मिनट, आपने कहा ना, मैं आपको एक फैक्ट रख दूं। मुझे देखिए, मैं ये बात मानता हूं कि जनता के बीच फैक्ट जाने चाहिए, मैंने आपको रोका भी नहीं, लेकिन आपने भी कहा, आपने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी भूमिका थी। अब मैं कह रहा हूं, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बता दूं, देखिए ये क्या है, ये सैम पित्रोदा का एक जो है ट्वीट है। सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। सैम पित्रोदा ये लिखते हैं, अभी ये ट्वीट जो है 2024 का, इसी साल जनवरी का ट्वीट है, वो लिखता है, हु कंट्रीब्यूटेड मोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रेम्बल? नेहरू, नॉट अंबेडकर। यानी भारत के संविधान को लिखने में, उसके प्रेम्बल बनाने में नेहरू जी का बड़ा योगदान था, अंबेडकर का नहीं। ये कौन लिखते हैं? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर अंबेडकर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज द बिगेस्ट फाल्सिफिकेशन ऑफ आवर कंट्रीज मॉडर्न हिस्ट्री। भारत की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा झूठ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान था। वो कहते हैं नहीं, नेहरू जी महान थे, नेहरू जी ने संविधान रचा। ये कांग्रेस, और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सैम पित्रोदा ने कहा था। मैं आपको एक और प्रमाण दिखाता हूं। ये प्रमाण है साल 2012 का, जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में। आपको एक कार्टून जरूर देखना चाहिए। इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है? इस कार्टून में दिखाया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक घोंगे पर बैठे हैं, घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है, और पीछे से नेहरू जी अंबेडकर जी को चाबुक मार रहे हैं कि भाई जल्दी संविधान बनाओ। और इसलिए ये इन्होंने कहा कि भाई संविधान बनाने में नेहरू जी की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि नेहरू जी तो अंबेडकर जी को चाबुक मार करके संविधान बनवा रहे थे। यही सोचा कांग्रेस की, और इनको चाबुक मारते हुए दिखाया गया था। और ये एनसीईआरटी की किताब में 2012 के अंदर इसको एनसीईआरटी की किताब में इस कार्टून को लिया गया था। बीजेपी ने संसद में इसका विरोध किया, कपिल सिब्बल जो है उसके बाद उनको बैकफुट पर आना पड़ा। और सोचिए हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे थे? एनसीईआरटी स्कूलों की किताब में हम ये पढ़ाने जा रहे थे कि नेहरू जी ने चाबुक मार मार के नेहरू जी ने संविधान बनवाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। ये हम बच्चों को पढ़ाना चाहते थे और फिर हम कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे पहचान है। ये कैसे हो सकता है डबल स्टैंडर्ड? ये नहीं हो सकता। क्यों हिला डाला ना? ये नेहरू जी के कलेक्शन ऑफ वर्क से दिखा रहा हूं। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव हार जाते हैं तो नेहरू जी एडवीना को एक चिट्ठी लिखते हैं, जो लंदन में बैठी थी, और उनको लिखते हैं, ऑन द अदर हैंड इन बॉम्बे सिटी एंड टू लार्ज एक्सटेंट इन मुंबई प्रोविंस सक्सेस हैज बीन ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड। नेहरू जी इसका जश्न मनाते हैं एडवीना के साथ मिलकर के कि अंबेडकर हार गए हैं चुनाव, और हमने मुंबई, और जो मुंबई प्रोविंस है वहां पर जो है हमें बड़ी सफलता मिली है, और अंबेडकर जी जो ड्रॉप हो गए हैं, वो अब मंत्रालय में नहीं है, अब वो चुनाव हार गए हैं। तो नेहरू जी एडवीना को चिट्ठी लिख करके इसका जश्न मनाते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि कांग्रेस जो है अंबेडकर जी को लेकर साथ चलती थी। बड़े सारी चीजें आपको दिखाता हूं, और ये अंबेडकर जी की चिट्ठी है। अंबेडकर जी ने जब गौतम बुद्ध जी की 250वीं जयंती जब मनाई जा रही थी 24 मई 1956 को, तो अंबेडकर जी ने एक चिट्ठी लिखी थी नेहरू जी को, और नेहरू जी से कहा था कि बुद्धा एंड इज धर्मा। उन्होंने कहा मेरी किताब है बुद्धा एंड इज धर्मा, इस किताब को जो है खरीद लेना चाहिए, इस किताब की 500 प्रतियां जो है इसको लेकर के सरकार इसका प्रचार प्रसार करे। नेहरू जी चिट्ठी लिखते हैं अंबेडकर जी को कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, अंबेडकर जी की किताब खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। नेहरू जी लिखते हैं, नेहरू जी की चिट्ठियां लंदन तक जाने के लिए सरकार के पैसे थे, लंदन तक नेहरू जी की चिट्ठियां जाती थी, रोज जाती थी, जिसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में किया है, जो ब्रिटेन में उच्चायुक्त थे भारत के। वो कहते हैं नेहरू जी की चिट्ठियां रोज लंदन तक जाती थी, लंदन तक नेहरू जी की चिट्ठियां पहुंचाने के लिए भारत सरकार के पास पैसे थे, अंबेडकर जी की किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, और अंबेडकर जी को नेहरू जी ने सुझाव दिया कि आप बुक स्टॉल्स पर अपनी किताबें बेच लीजिए। इससे ज्यादा अपमान क्या होगा सर? अशोक जी देखिए, पुष्पा पिक्चर के एक्टर की तरह एंग्री बनकर और तेज बोलने से अगर सत्य बदल जाए और झूठ साबित दिख जाए, तो पिक्चरों में बहुत लोग करते हैं, और आप बधाई के पात्र हैं कि जब आप एंग्री मैन होते हैं तो आप शुरुआत इससे करते हैं ना, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। अजय वर्मा जी, आप अपनी बात रखिए, आपको पूरी सुनिए। अमित जमाई ने भी अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा मैंने झूठ बोला, क्योंकि मेरे हाथ में आज तमाम चिट्ठियां हैं, आज किताबें हैं, और आप अपनी बात की शुरुआत करते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मुझे झूठा साबित तो कीजिए, या मुझे झूठा साबित कीजिए, या अंबेडकर जी को झूठा साबित कीजिए, या नेहरू जी को झूठा साबित कीजिए। बोलिए, फिर पुष्पा स्टाइल में आगे सुनेंगे नहीं, आप मुझे झूठा साबित कीजिए ना। अरे भाई आप अशोक श्रीवास्तव पे अल्लू अर्जुन नहीं है। सुन लीजिए, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। तथ्य ये है अशोक श्रीवास्तव जी कि आप जो कह रहे हैं कि साहब ये लिखा गया, इसके खिलाफ कोई सबूत है? आप चिट्ठी में तो आदमी कुछ भी लिख देता है। उस वक्त की परिस्थिति क्या थी? आज मुझे अजय वर्मा जी की तालियां बजानी होंगी, आज मुझे अजय वर्मा जी की तालियां बजानी होंगी। वो नेहरू की चिट्ठी को मना कर रहे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के कलेक्शंस में छुपी हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर की चिट्ठियों को झूठा साबित कर रहे हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर की किताबों में छुपी हैं, और वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई सबूत होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर।
सर फिर आप अल्लू अर्जुन बन मैं गए। तो पुष्पा बन रहा हूं, आप असरानी बन रहे हैं, आप जॉनी लीवर बन रहे हैं मेरे शो में। भूला। समझे आप? सुन लो। आप जॉनी सुन लो, लीवर बन सुन चुके हैं लो। मेरे शो में। अब आप बेचैन हो गए। कम से जैसे- कम कोई ढंग की बात करे तो हम डिबेट को अच्छी जगह पे ले जा सके, लेकिन आप जैसे जॉनी कभी लीवर का बन गए, आप पॉपकॉर्न असरानी उछलता बन गए, है, आप जगदीप आप बन गए, पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। आप असरानी बन गए, आप आगे इधर पॉपकॉर्न जाओ, की तरह आगे उछल उधर जाओ, आगे मेरे पीछे आओ। आप पॉपकॉर्न खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।